हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं शिव पुराण की आज मैं ये बताऊंगा, इसमें ये पढ़ूंगा। जो आप लोग तीर्थ यात्रा करते हो, कहीं भी ऐसी जगह जाते हो जहाँ मंदिर स्वयंभू हो, मतलब देवी देवता का अवतरित हो, जैसे काशी हो गया, उज्जैन हो गया, माता वैष्णो हो गया, ऐसे ऐसे जगह आप जाते हो, वृंदावन हो गया, ऐसे ऐसे जगह आप जाते हो दोस्तों। तो वहाँ शिव पुराण में ये बताया है, ये ग्रंथों में सबसे महान शिव पुराण को ही माना गया है। ग्रंथ में यही बताया गया दोस्तों। तो इसमें ये सारे मिलते हैं आपको, रामायण में मिलेंगे, कृष्ण लीला भी मिलेगा इसमें, और शिव पुराण की हर कथा मिलेगा। हर कथा A to Z कैसे रहना है सब कुछ मिलेगा इस शिव पुराण में दोस्तों। मैं सब बताऊंगा। देखो दोस्तों, पहले सीधी सी बात है कि संसार में हम यहाँ कर्म करने आए हैं दोस्तों। ये आप पे निर्भर करता है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। ईश्वर सबको देख रहा है। आप चार दीवारी में हो या आसमान में, खुले आसमान में हो या एक रूम में बंद हो, फिर भी आपको देख रहा है दोस्तों। ईश्वर देख रहा है। तो हमें वैसा ही कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म जो ऊपर जाए तो प्रभु को मुंह दिखाने लायक रहे दोस्तों। कुछ चीजें ऐसे ही होती है जो दुनिया की नजर में हम बहुत तो अच्छे होते हैं, पर वो हमें पता है कि हम कितने अच्छे हैं। तो आप ऐसे बनो दोस्तों जो खुद से खुद को पहचाने। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, दूसरों को पैर छूने से अच्छा है आप खुद को पैर छुओ, खुद की पूजा करो, क्योंकि आप में ही परमात्मा है दोस्तों। एक हिरन होता है ना दोस्तों, हिरन जंगल में घूमती है, वो एक खुशबू की तरह, मतलब उसके शरीर से खुशबू निकलता है और वो इधर उधर भटकती है। वो ये देखती है कि ये खुशबू आ कहाँ से रहा है, पर जाहिर सी बात है खुशबू उसके शरीर से ही आता है दोस्तों। वैसे ही हम हैं, हम प्रभु को खोजने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। भगवान हमारे अंदर ही है, हम स्वयं ही हैं, हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर ही वो हार्ट बन के धक 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 कर रहा है। जिस दिन वो निकल जाएगा, ये शरीर में कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे, महकना लगेंगे, वो लोग सीधा बोलेंगे बॉडी है, इसको हटाओ जल्दी, जलाओ जल्दी, दफनाओ जल्दी, ये बोलेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ प्रवचन बताने नहीं आया हूँ दोस्तों। कई लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी ये, पर जो है सच्चाई में बताता हूँ दोस्तों। क्योंकि आपने कभी ये सोचा है दोस्तों, जब बॉडी लेके जाते हैं तो बंदे क्या बोलते हैं, जब चार पाई चार बंदे उठाए रहते हैं, वो यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है। मतलब एक ही नाम है, सत्य। राम नाम सत्य है दोस्तों। संसार में कुछ नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। है देखा है बहुत कुछ है। कर्तव्य करो, अच्छे कर्म करो, लोगों की मदद करो, पशु पक्षी की मदद करो, माँ बाप की सेवा करो, दोस्त यार की मदद करो, यही अच्छे कर्म है। तीर्थ यात्रा पे जाओ तो जो गरीब है, जो चल नहीं सकते, जो मतलब निर्धन है, उनकी भोजन करा दो। बीमार है तो कुछ पैसे दे के कुछ इलाज करा दो, कुछ सेवा कर दो। जो रोड पे कुत्ते हैं, जीव जंतु है, बंदर है, उनको थोड़ा बहुत भोजन करा दो, कुछ दे दो। यही है तीर्थ यात्रा की। तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं और गलत को गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और किसी को सता रहे हैं, किसी का गर्दन काट रहे हैं। आजकल तो यही ट्रेंड बना हुआ है जिस कलयुग में दोस्तों, किसी के गर्दन काट दिया, किसी को मार दिया। आजकल तो यही चल रहा है, घोर कलयुग आरंभ हो चुका है दोस्तों। कलयुग है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्राकृतिक भी सजाएं दे रही है, आपको पता ही है, हर तरफ से। तो ये आपको पता ही है, शिव जी तो यही है, विनाशक है। जब चलिए, मैं बहुत बोल दिया आप लोग को, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि वीडियो मेरी जहाँ से छोटी से छोटी हो, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास समय कम है। रील स्क्रॉल करने में मजा आता है अब लोगों को। पहले लोग नाम जप करते थे, आज के डेट में रील स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। पहले भी मैं भी रील स्क्रॉल करता था, पर अब समझ गया रील स्क्रॉल करने से सिर में दर्द हो जाता है दोस्तों। पहली बात तो ये है। या कुछ देखना ही है तो फ्री टाइम है तो कुछ अच्छी चीजें पढ़ो दोस्तों। मैं इसलिए शिव पुराण की कथा पढ़ता हूँ दोस्तों, क्योंकि शिव पुराण की कथा आपको कहीं भी सुनाएंगे नहीं ढंग से। या तो शॉर्ट में बनाएंगे या तो छोटे बनाएंगे, पर जो शिव पुराण की जो हमारी ग्रंथ है ना, उससे मैं बताने का प्रयास करता हूँ दोस्तों आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं। आज मैं बताऊंगा
तीर्थ यात्रा जो जाते हैं वहाँ कैसे हम रहना चाहिए तीर्थ यात्रा जाते हैं, तो इसमें ये बताया गया है शिव पुराण में। तो पढ़ते हैं। मोक्ष दया पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष भिन्न और नदियों की जलधारा स्नान, फल निषेध तथा तीर्थ यात्रियों में पाप से बचने रहने वाली चेतावनी। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्ष दया शिव क्षेत्र का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैंने लोक रक्षा के लिए शिव बंदित आगमन का वर्णन करूंगा। पर्वत वन और कंसुत इस पृथ्वी का विस्तार 5 करोड़ योजना है। भगवान शिव आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर भिन्न स्थानों का वहाँ के निवासियों को कृतज्ञ पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा महर्षियों ने अपना वास्तविकता बनाकर अनुकृत किया है, इसलिए उन्हें तीर्थ प्रकट हो गया है। अर्थात अन्य बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो लोक की रक्षा के लिए स्वयं प्रभुत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्रों में जाने पर मनुष्यों को सदा स्नान, दान और तप जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुकुट आदि दोषी की भागी होते हैं। जो मनुष्य भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य फल के ब्रह्मलोक वास करने वाला पुण्य पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया गया है तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतल नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 7 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 7 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय से पर्वत से निकली हुई पुण्यशील गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक के पुण्य क्षेत्र हैं। वहां से मक्का राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से अधिक प्रसिद्ध एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोमभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति मक्का राशियों में आने का अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपासन करने का निवेदन पद की प्राप्ति होती है। पुण्यशाली महानदी नर्मदा 24 मुख्य स्रोत हैं। उनके स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तामस के ब्राह्म तथा रेव के 10 मुख है। परम पुण्य गोवादृत की इसकी मुख्य बताई गई है। वह ब्रह्म हत्या तथा गौवेधन के पाप भी निवास करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाले हैं। कृष्ण देवी नंदी की जल बड़ा पवित्र है। वह नंदी की समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। उसके 18 मुख बताए गए हैं, अर्थात वह विष्णु लोक को प्रदान करने वाले हैं। दंगु भद्र के 10 मुख है। वह ब्रह्म लोक के देने वाले हैं। पुण्य लीला सुख मुखी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्म लोक से लौटे हुए जीव उसके तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पाप सरोवर, कन्याकुमारी, अंतर्परित तथा शुभ काम्भ, सफेद नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहरसा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्य है। उनकी 27 मुख बताई गई है। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के देने वाले हैं। उनके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाला तथा ब्राह्मण और विष्णु पद देने वाले हैं। कावेरी को जो तट पर
सर्वन क्षेत्र अंतर्गत है। वह अभिष्ट फल देने के साथ शिवलोक की प्राप्त करने वाले भी हैं। नवेशियन तथा भद्रकाशी में सूर्य और ब्रह्म सहित के मेघा राशि में आने के यदि स्नान करे तो उस समय वहां किया हुआ स्नान पूजा आदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला जाना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य संकृतित होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदारी तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञान दया मान गया है। जब बृहस्पति में सिंहासिस में स्थित हो उस समय सिंहासिस कर्म सतित युक्त भद्रदास्मित युक्त गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। ऐसा पूर्ण काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और गोदावरी भर स्नान करे। वह स्नान धर्म तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी स्नान करे। वहां स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाले माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि का आ जाए तब मार्गशीर्ष में आगन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति की धन राशियों में स्थित होने पर सुख मुख नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक को प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि ब्राह्मण जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ में से गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वहां स्नान शिवलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्राह्मण और विष्णु के स्थान में मुख्य भोगन पर अंत में मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ में से तथा सूर्य की कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ सिरदित पिंडदान अथवा तिलोत्दान पिता और नाना दोनों कुल की पितरों की अनोख पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो जाए तब कृष्णवी नदी में किया गए स्नान की ऋषियों की प्रशंसा की है। उन महर्षियों में पूर्ण तीर्थ किया हुआ स्नान इंद्रपति की प्राप्ति करने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थ वासित करे। ऐसा करने से तत्काल किया हुआ पाप निश्चित ही नष्ट हो जाता है। रुद्र का प्रदान करने वाला बहुत से क्षेत्र है। त्रबनी और वेगंती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्रतिरूप की फल देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदया क्षेत्र है। वह इन दोनों की मध्यम से बहुत से पुण्य प्रदान क्षेत्र है। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे ही फल की भागी होता है। सदाचार उत्तम वृद्धि तथा सदा वाहन के स्थान मन में दया भाव रखते हुए शिव विद्वान पुरुष तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य भी अनेक प्रकार की वृद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात वहां किया हुआ छोटा सा भी पाप भी महा हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उसे पुण्य संकल्प से उनका पहले सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थ यात्रा सज्जित पुण्य कल्याणिक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा ही पाप केवल ध्यान ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जब तथा कायिका पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप
से नष्ट होता है, अर्थात सुख चाहने वाला पुरुष को देवताओं की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों की दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ यात्रा का निवास करना चाहिए। जय शंभु। हर हर महादेव।